चाइना ने सॉफ्टवेयर बनाया। वो लोग जो मोदी के विरोध में, जो भारतीयता के विरोध में, सनातन के विरोध में, राम के विरोध में कोई एक पोस्ट उन्होंने बनाकर डाली, अपने ही ऑटोमेटिक बोट्स के अकाउंट से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकाउंट से वो उसको रीट्वीट करेंगे और उसको ट्रेंडिंग में ला देंगे। आप और हम मोबाइल खोलेंगे तो हमें दिखाई देगा कि देश के अंदर ये गड़बड़ है, देश के अंदर ये गड़बड़ है, पतंजलि ने ये बुरा किया, पतंजलि ने ये फ्रॉड किया, स्वामी रामदेव पूज्य स्वामी जी ने ये, वो तो पूज्य नहीं लगाते जब वो पोस्ट करते हैं तो वो ऐसे ऐसे दुष्प्रचार करते हैं। तो ये दुष्प्रचार आपके सामने आता है या नहीं आता? रियलिटी क्या होती है? देखिए, सोशल मीडिया में जब आपको कोई देश या धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, योग आयुर्वेद विरोधी पोस्ट दिखाई दे, तो आप इस पिक्चर को ध्यान में रखिए। सच्चाई यह होती है कि ये पोस्ट ऐसे क्रिएट की जाती है, लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है, और आपको केवल एडिटेड हिस्सा दिखाया जाता है और आप इस हिस्से को देखते हैं तो आपको लगता है कि सच्चाई ये है। सच्चाई वो नहीं है जो आपको दिखाई जा रही है, सच्चाई उसके पीछे कुछ और होती है। तो ऐसे षड्यंत्र किए जाते हैं। ओमान की राजकुमारी के नाम से फर्जी ट्विटर हैंडल बनाया कि भारत के लोगों को हम ओमान से, दुबई से निकालेंगे। फिर भारत ने तुरंत जब वेरीफाई किया कि ये तो फर्जी ट्विटर हैंडल आईएसआई ने बनाया ताकि भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगा करवाया जा सके, तो उन्होंने इसको वेरीफाई किया, इसका निराकरण किया। पाकिस्तान जो खुद विदेशी सोशल मीडिया को नहीं आने देता, जब गवलान घाटी का हमारा झगड़ा हुआ तो उस समय पाकिस्तान ने खुद अपने देश के लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग किया। चीन की मिलिट्री ने यह पोस्ट की कि देश के लोग जागें ताकि देश के लोग चाइना के साथ रहें। और चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में एक ही पार्टी है और चाइना में कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध नहीं कर सकता। जैसे अपने यहाँ मोदी का विरोध होता है ना, योगी का विरोध होता है, तो चाइना में किसी को इजाजत नहीं है विरोध करने की। चाइना का सबसे अमीर व्यक्ति ने एक बार एक लाइन कही, उसको चाइना ने 3 महीने तक गायब कर दिया। और किसी के घर में एक व्यक्ति ने विरोध कर दिया तो उसके घर वालों को भी सजा देने का, रात तक तो उनका परिवार, उसका बिल्डिंग पूरी टूट जाती है, उसको सबको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो चाइना भी अपने देश में के लोगों में देशभक्ति की भावना के लिए उन्होंने पोस्ट किया कि हमारी पोस्ट को जो शेयर करेगा उसको हम गवलान घाटी का एक पत्थर देंगे जिसको वो अपने घर में रख सकता है। तो भारत में हमें सोशल मीडिया का प्रयोग देशभक्ति फैलाने में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, जितने सोशल मीडिया में जो नेगेटिव लिखने वाले लोग हैं, उनको राम जी को गाली देने के लिए, मोदी को विरोध करने के लिए, योगी का विरोध करने के लिए, सनातन का विरोध करने के लिए, योग आयुर्वेद का विरोध करने के लिए, पूज्य स्वामी जी महाराज का विरोध करने के लिए भारत में लगभग 1 लाख अकाउंट हैं। और इसमें से 2-3 हजार तो ऐसे लोग हैं जिनको विदेशों से फंडिंग की जाती है कि आपको हर महीने हम 20,000 रुपए देंगे और इन 20,000 रुपयों को लेकर आपको सनातन का, भगवा का, सन्यासियों का और सनातन धर्म का, योग आयुर्वेद का विरोध करना। पेरोल पर है। देखिए, बहुत बार सोशल मीडिया पर ऐसा चलेगा, बायकॉट पतंजलि, पतंजलि ठग है, पतंजलि चोर है, पतंजलि व्यापारी है, पतंजलि का सैंपल फेल हो गया, पतंजलि की दवा फेल हो गई, पतंजलि ने कोरोनिल के नाम से झूठ बोली। ये आप खबरें देखते हैं या नहीं देखते? ये सारी खबरें देश के लोगों की नहीं होती, ये उन फर्जी लोगों की होती हैं जो पेरोल पर विदेशी फंडिंग से काम करके पतंजलि को बदनाम करने का काम करते हैं। फिर हम जब सोशल मीडिया के हमारे जो आप लोग लगते हैं तो हम फिर बदले में ट्रेंड चलाते हैं, बदले में प्रचार करते हैं कि पतंजलि ने क्या क्या सेवा की, उनके दुष्प्रचार का उत्तर देते हैं। तो उत्तर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो इस दुष्प्रचार के उत्तर देने में आप सबको भी अपना अपना फेसबुक का, ट्विटर का, अपना अपना आपने यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है और उसमें फालतू टाइम खराब नहीं करना रील देखने में। केवल योग आयुर्वेद की पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी, पूज्य बड़ी दीदी जी और आपकी जो राज्य प्रभारी हैं, आपकी जिला प्रभारी हैं, उन सबको आपस में अपने सबके विचार को शेयर करना है, कमेंट करना है। कोई पोस्ट ज्यादा वायरल कैसे होती है? जब किसी पोस्ट को आप देखते हैं, कोई वीडियो है, आपने 1 मिनट तक देखा तो फेसबुक क्या सोचेगी कि इस वीडियो में लोगों का इंटरेस्ट है, और देखने के बाद जब आप उसको लाइक करते हैं तो फेसबुक उस पोस्ट को और ज्यादा लोगों को रिकमेंड करती है, उनकी टाइमलाइन पर आती है, उनकी फीड में आती है।
और जब आप उसके ऊपर कमेंट करते हैं ओम प्रणाम, अच्छा है, बहुत अच्छा, या कोई इमोजी, तो उसको और फेसबुक वायरल करती है। और जब आप इसको शेयर करते हैं, और जब ऐसे ही कई हजार व्यक्ति एक पोस्ट को शेयर करते हैं, तो फेसबुक चाहे उस विषय को लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहे, चाहे उसको वो रोकना चाहे, तो भी फेसबुक उसको रोक नहीं पाती, क्योंकि फेसबुक चाहती है कि लोग उस कंटेंट को ज्यादा देखें जिसको ज्यादा वायरल किया जा रहा है। तो ऐसे हम योग आयुर्वेद के कंटेंट को वायरल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इसके लिए रोज आपको कितना समय लगेगा? रोज आपको केवल 5 मिनट का समय चाहिए। दूध आपने चढ़ाया हुआ है, दूध जितनी देर में उबलता है उतनी देर में आप कई हजार लोगों तक अपने योग आयुर्वेद के विचार को पहुंचा सकते हैं। कहीं आप स्कूटी पे जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं योग में शिविर में जा रहे हैं, अनुलोम विलोम करते करते भी आप शेयर कर सकते हैं। आज आपको थेरेपी लेनी है, तो कुछ लोगों का ट्विटर का अकाउंट होगा, कुछ का नहीं होगा, कुछ का फेसबुक का अकाउंट होगा। फेसबुक का तो सबका है, किस किस का फेसबुक का अकाउंट है? देखिए, पुराने जमाने में अनपढ़ उसको कहते थे जिसको सिग्नेचर करने नहीं आते, जिसका आज ट्विटर फेसबुक का अकाउंट नहीं है। बच्चे उसको अनपढ़ कहते हैं या नहीं कहते कि मम्मी आपको कुछ नहीं आता? कहते हैं या नहीं कहते? तो आप सबको अनपढ़ नहीं रहना, और आप अनपढ़ नहीं हैं, आप सब तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमें एमडी डॉक्टर भी हमारे सामने योग करे इतना पढ़ा लिखा बनाया हुआ है। तो हम अनपढ़ नहीं हैं, हम दुनिया के सबसे समझदार और विचारशील विवेकशील हैं। तो आप सबको अपना सोशल मीडिया का अकाउंट बनाना है। तो आज जब आप थेरेपी की वेटिंग में रहेंगे, तो आपको क्या करना है? जिसका सोशल मीडिया पर अकाउंट है, पड़ोस की बहन से पूछ लीजिए कि आपको ट्विटर चलाना आता है, मेरा डाउनलोड कर लीजिए और मेरा अकाउंट बना दीजिए। पड़ोस की बहन से पूछिए इंस्टाग्राम का अकाउंट और इंस्टाग्राम चलाना सिखा दीजिए। और ये इंस्टाग्राम चलाना, ट्विटर चलाना, फेसबुक चलाना ऐसे ही है जैसे आप टीवी का रिमोट चलाते हैं। पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था तो हमें केवल बटन दबाना आता था। जब कलर टीवी का रिमोट आया तो हमें रिमोट चलाना नहीं आता था, नहीं आता था ना। लेकिन रिमोट में कुछ है, 4 ही तो बटन दबाने हैं, बाकी जो 20 बटन है उसमें 16 तो फालतू हैं जो कभी भी काम नहीं आते। ऐसे ही फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर बाकी तो फंक्शन फालतू है, आपको तो 3 ही फंक्शन चलाने हैं, उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, खोलना, केवल ये सीखना है। तो ये टीवी के रिमोट की तरह है। तो आज सब बहनें सीखेंगी या नहीं सीखेंगी? अच्छा, करना जरूरी है या नहीं है? आप समझते हैं करना जरूरी है? आपको लगता है कि करना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए? तो ऐसे दुष्प्रचार होते हैं, ऐसे प्रचार होता है कि पतंजलि ने चिकन मसाला बनाया, पतंजलि ने बियर बनाई, पतंजलि ने दारू बनाई। आता है कि नहीं आता? फर्जी पोस्ट। पूज्य स्वामी जी की गिलास के साथ पोस्ट आएगी कि पूज्य स्वामी जी सेब का जूस पी रहे हैं, लेकिन उसको क्या बताया जाएगा कि स्वामी जी तो बियर पी रहे हैं। आता है कि नहीं आता? तो ये दुष्प्रचार करने के हथकंडे हैं। हमने जब रामलीला मैदान में आंदोलन किया तो क्या लिखा, हेडलाइन क्या बनाई? उस समय जो स्टार न्यूज था, एबीपी न्यूज था, उसने स्टेडियम में रामलीला। हमारी कोई रामलीला थी? कोई ड्रामा था? प्रयोग कैसे किया रामलीला का? इसलिए नहीं कि अच्छे रूप में, ड्रामे के रूप में, हुड़दंग के रूप में। तो ऐसे देशभक्त लोगों को घुटनों का इलाज करवाया स्वामी जी ने, पतंजलि के घी का सैंपल फेल हो गया। तो ऐसा महिमा मंडन सोशल मीडिया से किया जाता है। घुटनों का ऑपरेशन करवाया, हार्ट का ऑपरेशन करवाया। और ये जो खबरें आनी चाहिए, ये खबरें आपको दिखाई नहीं देंगी। जॉनसन एंड जॉनसन पर जो जुर्माना लगा, इनकी खबरें आपको दिखाई नहीं देती। तो ये जो फर्जी खबरें हैं, इनसे भी आपको सावधान होना है। और एक फिर पूरा इकोसिस्टम है, पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर अभिसार शर्मा से लेकर पूरे फंडित पत्रकार हैं, जो थोड़ी सी भी खबर आ जाए तो फिर उस झूठ को कई गुना ज्यादा बढ़ाकर परोसने का काम करते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं, नेगेटिव चलाते हैं। फिर कई बार ये हमें ब्लैकमेल करते हैं कि इतने पैसे दो, नहीं तो हम आपकी नेगेटिव न्यूज चलाएंगे। हम कहते हैं चलाओ, हमें कोई परवाह नहीं है। पतंजलि किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। पतंजलि की आज तक किसी भी दवा पर कोई बैन नहीं लगाया गया। आज भी पतंजलि का कोई सैंपल फेल नहीं हुआ है। पतंजलि की किसी भी दवा से आज तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ये सब है, ये भ्रम है। और भारत में एक कानून बना हुआ है 1966 का कि भारत में कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास बीपी का, शुगर का,
डायबिटीज का, आर्थराइटिस का, दमा अस्थमा का इलाज नहीं है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं इससे इलाज होता है। तो उन्होंने कहा कि आप ये क्यों कहते हैं कि योग से इन बीमारियों का इलाज होते हैं। अब योग से इलाज होता है, ये आप और पूज्य स्वामी जी नहीं कहते, आपकी कक्षा में आने वाले लोगों का होता है या नहीं होता। पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज तक किसी भी भगवान के विधान का उल्लंघन नहीं किया और देश के संविधान का उल्लंघन नहीं किया, ना कभी करेंगे। यह आपको यहां से पूरा भरोसा लेकर जाना है। ये पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के पूज्य दीदी के अकाउंट हैं। आपके जो राज्य प्रभारी हैं वो भी अपना अकाउंट आपको शेयर कर देंगे, और जो जिला प्रभारी हैं आप सब अपने अकाउंट को आपको केवल दूसरों के अकाउंट को, केवल अपने अकाउंट का प्रचार तो करना ही है। आपके जो दूसरे अकाउंट हैं, आपकी योग की कक्षा चलाने वाली बहन, तहसील प्रभारी बहन, एक दूसरे के अकाउंट को भी शेयर करना है ताकि उत्साह मिले। आप सोशल मीडिया में तभी तो ज्यादा शेयर करेंगे जब ज्यादा लोग उसको देखेंगे। तो ये अकाउंट है पूज्य आचार्य जी का अकाउंट, पूज्य स्वामी जी का अकाउंट, फेसबुक पर स्वामी.रामदेव जी के नाम से, ट्विटर पर योग ऋषि रामदेव जी के नाम से, इंस्टाग्राम पर स्वामी रामदेव जी के नाम से, यूट्यूब पर स्वामी रामदेव ऑफिशियल के नाम से। और ये जो कार्यक्रम जितने भी आपने देखे हैं, ये कार्यक्रम भी आपको पूज्य दीदी के अकाउंट में, यूट्यूब के अकाउंट में, वैदिक चैनल के अकाउंट में आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से पूज्य आचार्य जी का अकाउंट है, आचार्य बालकृष्ण जी के नाम से। जब आप टीवी के, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे तो उनका अकाउंट आ जाएगा। जो वेरीफाइड अकाउंट है उसके ऊपर एक टिक लगा होता है। इसी प्रकार पूज्य दीदी का अकाउंट साध्वी.देवप्रिया जी के नाम से, साध्वी देवप्रिया जब आप डालेंगे तो उसमें 2-3 अकाउंट आएंगे। उसमें सबसे ज्यादा लाइक फॉलोवर जिसमें हो वो दोनों तीनों ही अकाउंट हैं, कुछ पुराने बचे हुए हैं, तो उसमें जिसमें सबसे ज्यादा फॉलोवर है, या आप सभी अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जो जो पोस्ट आए उसमें आपको 1-1 मिनट में वेद दर्शन उपनिषद की जानकारी मिलेगी। तो इन सारे अकाउंट को आप जरूर फॉलो करें। तो ये सोशल मीडिया के बारे में हमने थोड़ी सी बातचीत की। अब आपकी रिपोर्ट कैसे आपके यहां तक पहुंचे उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ये जो युद्ध है, देवासुर संग्राम है। देखिए, पहले युद्ध तलवार से हाथों से लड़ा जाता था, फिर तलवार से, गदा से लड़ा जाता था, फिर बंदूक आई। आज तलवार और बंदूक जो काम नहीं करती, गोली जो काम नहीं करती, उससे ज्यादा काम एक सोशल मीडिया की पोस्ट करती है। तो ये विचार का प्रचार कैसे होगा? ये सोशल मीडिया से होगा। और अगर हमने विचार का प्रचार कर दिया तो हम तलवारों का और बंदूकों का उत्तर दे सकते हैं। तलवार और बंदूक की गोली से भी शक्तिशाली एक विचार होता है। अब आपकी रिपोर्ट हरिद्वार में पूज्य स्वामी जी महाराज तक कैसे पहुंचे? आप योग की कक्षा लगाते हैं, आप योग शिविर लगाते हैं, आप प्रातः जागरण की रैली करते हैं, आरोग्य सभा करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, आप स्वच्छता अभियान करते हैं, आप मीटिंग करते हैं, आप गांव में जाकर लोगों को जोड़ते हैं, आप योग शिविर लगाते हैं, आप दूसरे लोगों को जोड़ते हैं, आप कोई भी सेवा का काम करते हैं। आप मोबाइल में उसकी फोटो लेते हैं। अभी ये मोबाइल मेरा, अभी कल मैंने इसमें सिम डाला, परसों अचानक क्या हुआ, मेरे मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। अचानक मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। मैंने मोबाइल के सर्विस सेंटर पर जाकर मोबाइल दिया तो उसने कहा कि ये ठीक तो हो जाएगा, लेकिन इसका मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा, तो इसके लिए सारा डाटा इरेज हो जाएगा। मतलब 3 साल तक मैंने जो फोटो ली, जो काम किया, वो सारी वेस्ट चली गई। सामान्य तौर पर ऐसा होता ना, आपका फोन गुम हो गया, आपका फोन पानी में गिर गया, तो आपकी सारी मेहनत चली जाती है। जाती या नहीं जाती? तो आप जो सेवा कर रहे हैं, आपने 10 साल सेवा की, और वो सेवा आपकी मुख्यालय में आपकी पोती, आपका पोता आए, उसको भी मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप जो सेवा करेंगे उसको मुख्यालय में हम स्टोर करके रखेंगे। आपके पास भी गुम हो जाएगी तो यहां से आप वो 10 साल बाद, 20 साल बाद भी मांगेंगी तो यहां से हम आपको दे देंगे, आपने कितने शिविर लगाए थे, कितनी सेवा की थी। तो पतंजलि ने एक ऐसी ऐप बनाई है जिसमें आप अपने सेवा कार्य डालेंगे तो वो आपके पास भी रहेंगे, आपकी जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी को भी उसकी रिपोर्ट जाएगी, और उसकी रिपोर्ट को पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य बड़ी दीदी खुद मुख्यालय में, मैं, पूज्य स्वामी परमार्थ जी महाराज, हम सब भी आप वहां पर काम करेंगे। दूर अंडमान निकोबार में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश की तहसील के किसी गांव में, आपके अखबार नहीं है, आप हमसे रोज चिट्ठी नहीं लिख सकते,
लेकिन आप यदि उस पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति की एप्लीकेशन में डाल देंगे तो आपकी वो सेवा कार्य की सूचना हम तक भी पहुंच जाएगी, आपकी सेवा की सुगंध स्वामी जी तक भी पहुंचेगी। और फिर कभी जब काम की बात हो, 1 साल 2 साल बाद आपके काम की चर्चा आपकी जिला प्रभारी नहीं करे, आपकी राज्य प्रभारी नहीं करे, तो भी आप कह सकते हैं कि मेरी सेवा कार्य ऐप में है, आप चेक कर लो, क्योंकि ऐप में आपने आज सेवा की वो आज ही अपलोड होगी, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। चाहे तो कोई भी आपके काम को रोक नहीं सकता और कोई भी अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कर सकता। तो भारत स्वाभिमान का एक सिद्धांत है ना, पारदर्शिता। आप पारदर्शिता से सेवा करें और आपकी सेवा पारदर्शिता के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कर दें तो आप अपनी रोज रिपोर्ट अपलोड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आप कक्षा वहां लगाएंगे और आपने की कक्षा की फोटो यहां पर आ जाएगी, अटेंडेंस यहां पर आ जाएगी। तो इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर आप जहां से व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, वहां से आप महिला पतंजलि योग समिति की ऐप डाउनलोड करेंगे। गूगल प्ले स्टोर में जैसे ही आप महिला पतंजलि टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर पतंजलि के लोगो वाली, जिसमें ओम का लोगो बना हुआ है, ऐसी एक एप्लीकेशन आएगी महिला पतंजलि योग समिति के नाम से। आज दिन में आप सबको डाउनलोड करनी है। दिन में जब आप थेरेपी में बैठे ना, तो सबको डाउनलोड करनी है। तो महिला पतंजलि योग समिति के नाम से ऐप डाउनलोड जब आप करेंगे तो ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। आपको नहीं आए, आप में से कुछ भाई बहन ऐसे होंगे कि जो ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग नहीं करते, तो आपके घर में आपका बेटा बेटी है, घर में कोई भी है, उसको कहिए कि हमें एक महिला पतंजलि योग समिति की ऐप के बारे में बताया गया है, उसके बारे में जरा हमें सिखा दो। कुछ बहनें ऐसी भी हो सकती हैं जिनके पास कीपैड वाला मोबाइल हो, ये मोबाइल ही नहीं हो, तो वो क्या कर सकती हैं, वो अपनी सेवा कार्य अपने बच्चों से अपलोड करवा सकती हैं। बच्चों के मोबाइल नंबर पर ऐप डाउनलोड कर लें और जो सेवा कार्य अपलोड करना है तो बच्चों को बोल के भी अपलोड करवा सकती हैं, जो कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल करती हैं। कितनी बहनें हैं जो कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल करती हैं? मेरी माताजी भी बटन वाला इस्तेमाल करती हैं। कुछ बहनें हैं, कोई शर्म की बात नहीं है, आप सीखें, प्रयास करें। लेकिन कई बार 60-65 साल की उम्र है तो योग की सेवा बहुत अच्छी हो सकती है, हो सकता है उस उम्र में नई चीजें नहीं सीखी जाएं। तो ये ऐप आप डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा कि आप अपनी लोकेशन की परमिशन दें, अपनी फोटो और मीडिया की परमिशन दें, वो आप अलाउड कर दें, क्योंकि इस ऐप का सर्वर हमारे पास है, कोई भी खतरा नहीं है, पूरी तरह से सिक्योर ऐप बनाई गई है। इसके बाद फिर आप अपना मोबाइल नंबर अपलोड कर दें। मोबाइल नंबर अपलोड करते ही आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, OTP अपलोड कर दें और OTP अपलोड करते ही आपकी ऐप खुल जाएगी। जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा पैनल खुल जाएगा। इसमें सबसे ऊपर आपके महिला पतंजलि योग समिति से संबंधित जो संस्थागत जानकारी हैं, आपके जो राज्य की जानकारी हैं, आपके जो शिविर हैं, जो नई जानकारी है, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके नीचे आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं, योग की कक्षा में अपनी योग की कक्षा बना सकते हैं। एक बार आपने कक्षा बना ली तो योग कक्षा बनेगी तो एक बार, रोज आप योग कक्षा में क्या करेंगे, अटेंडेंस लगाएंगे और आपको एक हफ्ते में एक बार फोटो अपलोड करनी है। फोटो रोज नहीं लेनी, क्योंकि रोज तो हमें पता है लोग कम ज्यादा नहीं होते, एक हफ्ते में एक बार फोटो लेनी है। एक हफ्ते में एक बार आपकी फोटो आएगी और आप रोज अटेंडेंस लगाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आज भी आपने अपनी योग की कक्षा लगाई है। अटेंडेंस की हमने फैसिलिटी दी है कि 2-3 दिन में भी एक बार लगा सकते हैं, 2 या 3 दिन में इकट्ठी भी आप एप्लीकेशन अटेंडेंस लगा सकते हैं। आप योग शिविर लगाते हैं तो वो योग शिविर लगा सकते हैं। आपके जो सेवा कार्य हैं वो सेवा कार्य आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे योग की कक्षा तो हुई, लेकिन कक्षा के साथ आपने प्रभात फेरी निकाली, आपने स्वच्छता अभियान किया, आपने वृक्षारोपण किया, आपने कहीं यज्ञ करवाया, आपने कहीं गली मोहल्ले की 10 बहनों को इकट्ठा करके उनको योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के बारे में बताया, तो उसकी एक फोटो लें, सेवा कार्य में वो फोटो अपलोड करें। उसके वो आपके मोबाइल नंबर से सबमिट होगी आपके मोबाइल में, तो आपके नाम से ही रजिस्टर्ड होगी, वो किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगी। वो किसके अकाउंट में जाएगी, आपके अकाउंट में। जो मोबाइल नंबर होगा और जो नाम आप भरेंगे उसी के अकाउंट में जाने वाली है
आप वो सेवा कार्य भरेंगे, उसकी डिटेल देंगे नीचे, और डिटेल आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, और रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं। जैसे हिंदी फ़ॉन्ट आपको नहीं आता तो ऐसे लिख सकते हैं MANA, मैंने आज फला गांव में जाकर एक सभा की, एक बैठक की। तो अंग्रेजी के फ़ॉन्ट में भी आप लिख सकते हैं। हमें तो अपनी बात समझानी है ना, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, आप जो कहें वो हमें समझ आ जाए तो कम्युनिकेशन हो गया नहीं हो गया। भाषा किसके लिए है? संवाद के लिए। बहुत सी बहनों के फ़ोन में हिंदी टाइपिंग या मराठी या उड़िया टाइपिंग नहीं होती। हमारी जो अलग अलग भाषाओं की बहनें हैं उनको कई बार दूसरी भाषा नहीं आती, टाइप करनी नहीं आती, कन्नड़ कैसे टाइप करनी है, लेकिन वो हिंदी को अंग्रेजी रोमन भाषा में लिख सकते हैं। तो ऐसे आप लिख देंगे, तो ये ऐसे आप सेवा कार्य अपलोड करेंगे। शुरू में आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, आप अपना नाम अपलोड करेंगे, मोबाइल नंबर अपलोड करेंगे। इसमें ऑप्शन एक ही है, क्योंकि बहनों की ऐप है तो फीमेल ही आपको सेलेक्ट करना है। ईमेल आईडी है तो अपलोड कर दीजिए। आपका संगठन महिला पतंजलि योग समिति है, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे, और नीचे आपको लिखना है कि आप एक्टिव मेंबर हैं कि योग शिक्षक हैं। योग शिक्षक हैं तो आपको भरना है कि आपने कौन सा योग कैंप किया है, अपने जिले में किया है या हरिद्वार में किया है, तो हमें पता लग जाएगा कि आप कौन हैं। वैसे तो आपके मोबाइल नंबर में, आपने यहाँ जो मोबाइल नंबर दिया है वो हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, उस मोबाइल से भी हम आपको ट्रैक कर लेंगे। उसके बाद फिर आप अपनी फ़ोटो ऐड कर दें। फ़ोटो ऐड करने के बाद आपका प्रोफाइल बन जाएगा, और ये बनने के बाद आप अपने सेवा कार्यों को ऐड कर सकते हैं। इस कक्षा में योग की कक्षा रजिस्टर्ड करनी है तो ऐड योग कक्षा के ऊपर जाएंगे। ऐड योग कक्षा जो राइट साइड में हरा बैनर है उसके ऊपर जाकर ऐड योग कक्षा में, ये कक्षा का किसने, कौन कक्षा स्थापित कर रहा है, संगठन क्या है, आपका एड्रेस क्या है, क्रिएट डेट क्या है, ये सब आप भरेंगे, और ये सब ऑटोमेटिक आएगी। आपको चेंज करना है तो चेंज कर दें। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपका सहयोगी योग शिक्षक कौन है, सहयोगी कौन है, आपकी कक्षा में कौन कौन आता है। वो सारी जानकारी भरना बड़ा आसान है, और एक बार भरते ही आपकी योग कक्षा रजिस्टर्ड हो जाएगी। आप यदि एक योग कक्षा लगाते हैं तो आपको एक कक्षा एक बार क्रिएट करनी है, फिर उसमें केवल अटेंडेंस लगानी है। आपने एक कक्षा यहाँ पर लगाई, आपकी कक्षा चल रही है, आप नई कक्षा कहीं शिविर लगाते हैं तो उस शिविर को सेवा कार्य में डालेंगे, और वो शिविर जब कक्षा बन जाएगा तो उस कक्षा को वहाँ पर क्रिएट करेंगे, अपने सहयोगी योग शिक्षक के नाम के साथ क्रिएट करेंगे, तो वो आपकी दूसरी कक्षा क्रिएट होगी। लेकिन दूसरी कक्षा कब करनी है? जब आप नई कक्षा लगाएं। तो इस प्रकार से आप योग कक्षा कर सकते हैं, योग कक्षा में अटेंडेंस लगा सकते हैं। ये सब बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप में से कितनी बहनें हैं जिन्होंने पहले जो हमारी ऐप बनाई थी उस ऐप का प्रयोग किया था? खड़ी हो जाएं एक बार। जिनका रिकॉर्ड पहले से जो हमने ऐप बनाई थी उसमें है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका अभिनंदन। तो आप थेरेपी में आपको आज पूरे दिन उपलब्ध रहना है, और जिनको नहीं पता उन बहनों को आपको सिखाने का काम करना है। तो आप ऐप इस्तेमाल करना आसान है या मुश्किल है? आपने जो डाटा उस समय अपलोड किया था वो सारा डाटा भी इस ऐप में आ जाएगा, सबका पुराना डाटा भी आ गया ना, सबको दिखाई दे रहा है, सबका पुराना डाटा भी। और इसमें देखो, कोई भी कंप्यूटर में चाहे तो भी गड़बड़ नहीं हो सकती। आप अगर अपने मोबाइल नंबर में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो केवल आपके खाते में जाएगा, दूसरे किसी के खाते में नहीं जाएगा। तो ये ऐप आप इस प्रकार से, इस ऐप के अंदर सब कुछ दिया है हमने। आपको योग क्लास में भजन चलाने हैं, यूट्यूब पर चलाएंगे तो ऐड आएगी, मोबाइल की बैटरी लगेगी, इंटरनेट लगेगी। इस ऐप में ये फैसिलिटी है कि ये इंटरनेट बहुत थोड़ा लगाती है, और इसमें आप भजन चलाएं तो देशभक्ति के भजन आप चला सकते हैं। जॉगिंग करवाने हैं तो अलग भजन है, ध्यान के अलग भजन है, सारे पत्रक, सारा पाठ्यक्रम, सारी सामग्री इस ऐप के अंदर है। भजन है, वीडियो है, इसके अंदर आपको कोई बैनर डाउनलोड करना है वो कर सकते हैं। मुख्यालय की नई सूचना आपको ग्रीन पट्टी पर मिल जाएगी। सोशल मीडिया में ट्विटर के सारे अकाउंट आपको दिखाई देंगे, पूज्य स्वामी जी के अकाउंट आपको दिखाई देंगे, पूज्य आचार्य जी के अकाउंट आपको दिखाई देंगे, पूज्य बड़ी दीदी जी के अकाउंट इसमें आपको दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आप इसमें भजन सुन भी सकते हैं कि योग कक्षा में भजन आपको चलाना है तो वीडियो की जरूरत तो नहीं है ना, बिना वीडियो के भी आप भजन चला सकते हैं। आपको कहीं जाना है
और गिलोय पर किसी बीमारी पर बोलना है, उसका वीडियो इसमें बनाया गया है। तो आपको जो वीडियो देखना है जिस बीमारी के बारे में, दैनिक योगाभ्यास के बारे में, वो सारे वीडियो यहां पर है। आपको कोई नारी शक्ति का आपको भजन सुनना है, वो सारे भजन इसके अंदर हैं और एक क्लिक के ऊपर प्ले हो जाएगा और कोई ऐड नहीं आएगी। और आप इसमें भजन चलाएंगे तो आप इस भजन में आपका व्हाट्सएप पर मैसेज आया तो मैसेज भी आप देखोगे तो वो भजन बैकग्राउंड में भी चलता रहेगा। यूट्यूब पर आप कुछ चलाते हैं तो आप कुछ और खोल दें तो वो बंद हो जाता है या नहीं हो जाता। इस ऐप में वो फैसिलिटी है कि बैकग्राउंड में भी वो भजन चलता रहेगा। पूज्य आचार्य जी के सारे भजन हैं, पूज्य स्वामी जी के भजन है, जितनी दवाएं हैं उन सब के बारे में जानकारी है, योग प्राणायाम के बारे में जानकारी है, उंगलियों के व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, पेट के बीमारियों के व्यायाम। पूज्य स्वामी जी महाराज अपनी जितनी ऑफिशियल वेबसाइट है, योग संदेश की, वेलनेस की, आपको पंजीकरण करवाना है, संन्यास आश्रम में आना है, गुरुकुल में जाना है, आचार्य कुलम में जाना है, किसी फैक्ट्री का कोई आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, वेबसाइट चाहिए, तो आपको वो सारी जानकारी मिलेगी। गूगल फेसबुक के ऊपर तो गलत जानकारी मिलेगी, यहाँ आपको सारी ठीक जानकारी मिलने वाली है। फोटो गैलरी में आपको कोई बैनर पोस्टर बनवाना है तो पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी की फोटो आपको मिल जाएंगी, जिस सीधी आप प्रिंटिंग प्रेस पर जाएं तो वहां से आप छपवा सकते हैं। इसी प्रकार से सारे बैनर, योग शिक्षक बैनर, योग कक्षा बैनर, शिविर का बैनर, आपके मराठी उड़िया भाषा के बैनर, वो सारे बैनर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जड़ी बूटी से लेकर सारी जितनी भी जानकारी है, असिस्टेंट योग टीचर्स ट्रेनिंग का जितना मटेरियल है वो सारा स्टडी मटेरियल इसके ऊपर है। ध्यान कैसे करें, योग कैसे करें, आपको जो थैला दिया गया है, इस थैले की भी सारी सामग्री पीडीएफ में, जिसको आप दूसरों को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे ताकि आप इस ज्ञान को जन जन तक उपलब्ध करवा सकें। चिकित्सा में आपको योगग्राम वेलनेस में चिकित्सा कैसे करवानी है, वो टेलीमेडिसिन का नंबर, आप में से किसी को योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड में प्रमाण पत्र चाहिए भारत सरकार का, किसी को विदेश जाना है तो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का प्रमाण पत्र कैसे लें, उसका स्टडी मटेरियल क्या है, वो सारा इसमें है। यज्ञ की सारी जानकारी, आपको हवन करवाना है, यज्ञ का पत्रक, यज्ञ की सामग्री, वो सब इसमें है। दान आपको करना है, वो जानकारी है। आपकी महिला पतंजलि योग समिति में डोनेशन करना है तो महिला पतंजलि योग समिति का अकाउंट नंबर इसमें दिया गया है। शिक्षा के हमारे जितने प्रकल्प हैं, आयुर्वेद कॉलेज, विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो विश्वविद्यालय का ब्रोशर, कौन कौन से कोर्स हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आचार्य कुलम का क्या है, गुरुकुल का क्या है, वो सारी जानकारी इस एक ऐप में दी गई है। तो ये ऐप आपके लिए उपयोगी है या नहीं है? तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो ये ऐप बनाई गई है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करें और अपनी सेवाएं इसके अंदर रखें। ये मैंने आज ना, समय कम था, थोड़ा शॉर्ट में बताया तो आपको मैं समझा पाया, मैं जो समझाना चाहता था वो मैं समझा पाया। आपने बड़ा ध्यान से सुना, 3 बजे के आप उठे हुए हैं, सब बैठी रही, हमारी बहनें बहुत अच्छी हैं। एक बार आपके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, अपने लिए ताली बजा लीजिए। और आज आपको थेरेपी में वेट करना पड़े तो उस वेट के समय का सदुपयोग करना है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है, सेवा कार्य अपलोड करिए, एक एक ऐप के एक एक बटन को दबाकर देखिए। और ये ऐप अभी नई बनाई गई है, इसमें आपको कुछ सुझाव देना हो तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको दे देते हैं, लिख लीजिए। आपको इस ऐप में कोई आपको दिक्कत आए, देखिए सामान्य आपको कुछ पूछना है तो किससे पूछेंगे? अपने राज्य में राज्य प्रभारी भी जो ऐप को चलाने वाली कुछ बहनें हैं उनका आप संपर्क बना लीजिए, उनके नाम नंबर लेके आप ग्रुप में डाल दीजिए कि आप इनसे बात कर सकते हैं। और अभी तो आप कोशिश करें कि यहाँ आपको जो थेरेपी में, देखिए सबका नंबर तो नहीं आएगा एक साथ, आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो वेटिंग के समय का सदुपयोग करना है सोशल मीडिया सीखने के लिए। जो बहन हो वेटिंग कर रहे हो तो उसको खुद कहना है कि मेरे को ट्विटर चलाना आता है, आप में से किसी का ट्विटर सिखाना है क्या, ऐप सिखानी है क्या? और ये देखिए पूरी सृष्टि कर्मफल के सिद्धांत पर काम करती है। किस पर काम करती है? कर्मफल के सिद्धांत पर। आपने यदि किसी को ऐप सिखाई, सोशल मीडिया सिखाया, उससे वो जो भी पोस्ट करेगा नेटवर्क मार्केटिंग और चैन मार्केटिंग से, वो जितना पुण्य उससे करेगा उसका थोड़ा सा पुण्य आपको भी मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये पुण्य कमाने का भी अच्छा साधन है। बोलिए भारत माता की।